अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों को औरत की नमाज़ पढ़ने का तरीका बतलाएंगे मुकम्मल तौर पे। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप फ़ीमेल हैं तो इसको लाजमी देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि मर्द और औरत की नमाज में क्या क्या फ़र्क हैं और औरत को किस तरीके से नमाज अदा करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे एक नई इस्लामी वीडियो लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा। औरत की नमाज़ पढ़ने का तरीका मर्दों की नमाज़ पढ़ने के तरीके से कुछ अलग है। सबसे पहले तरीका ये है कि औरत मुकम्मल तौर पे जो नमाज की शराइत हैं, नमाज के जो फ़राइज़ हैं और नमाज के जो मुआमलात हैं उनको बरूए कार लाते हुए, उन पर अमल करते हुए वो इस तरह से नमाज अदा करे कि उसके फ़र्ज़, उसकी शराइत और उसके जो नमाज के अहकामात हैं और जो नमाज के अहकामात हैं वो मुकम्मल तौर पे अदा हो रहे हों। तो इस तरह से अगर नमाज अदा करेगी तो उसकी नमाज हो जाएगी। वो कैसे कि सबसे पहले जिस जगह पे औरत खड़ी हो वो जगह पाक हो, जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े पाक हों, और मुकम्मल तौर पे जिसका नमाज में छुपाना लाजिम है वो नमाज में छुपा हुआ होना चाहिए। यानी कि ख़ुसूसी तौर पे जो सर के बाल होते हैं वो मुकम्मल तौर पे नमाज के अंदर छुपे हुए होने चाहिए। अगर नमाज के अंदर एक बाल भी या बालों की स्याही, यानी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिससे बालों की स्याही ज़ाहिर होती है, या ऐसे कपड़े पहने हुए हैं बारीक जिससे जिस्म की जो खूबसूरती है या जिस्म की जो बनावट है वो ज़ाहिर होती है, तो इस सूरत के अंदर उसकी नमाज नहीं होगी। तो इस तरह से उसने खड़े होना है, किबला की तरफ मुंह करना है। किबला की तरफ मुंह करने के साथ साथ उसने अपने तौर पर मुकम्मल तरीके के साथ एक नीयत करनी है, नीयत का एहतमाम करना है। और नीयत जो की जाती है वो ज़ुबान से करना अफजल है। अगर दिल के अंदर भी की जाए तो उसके लिए मुकम्मल तौर पे जायज़ है, सही है, क्योंकि नीयत का जो लुग़वी माना है वो है दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। मैं आपको मिसाल के तौर पे फ़जर की 2 रकात औरत कैसे अदा करे उसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले नीयत करनी है, और नीयत जिस तरीके से मर्द करते हैं वैसे ही करनी है। और इसी तरीके से फिर उसने अपने हाथों को कानों तक नहीं उठाना। ये जो कान इस तरीके से हम हाथ करते हैं ऐसे नहीं उठाना, बल्कि उसने कंधों तक लेके जाना है। ये जो कंधे हैं यहाँ तक उसने हाथों को लेके जाना है। और फिर हाथ जो बांधने हैं वो उसने बिल्कुल पेट के ऊपर नहीं बांधने, बल्कि उसने सीने के ऊपर रखने हैं, यानी कि इस तरीके से उसने रखना है। और ये जो तरीक़ाकार है ये औरत की नमाज का तरीका है। जब उसने ये सारा काम किया, अब हाथ भी बांध लिए, उसके लिए बाकी जो दुआएं पढ़ी जाती हैं या किरात की जाती है वो बिल्कुल सेम है जिस तरीके से मर्द करते हैं, कि उसने सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद तअव्वुज़, तस्मिया, कोई सूरत फ़ातिहा पढ़ेगी। सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई ऐसी सूरत जो उसको याद हो वो पढ़ेगी। इस तरीके के साथ जब उसने सूरत भी मिला ली, अब वो रुकू करेगी। सूरत मिलाने के बाद, ख़त्म करने के बाद अब वो रुकू करेगी। जब रुकू में चली गई, अब रुकू वैसे करेगी जिस तरीके से मर्द करते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पे वही तरीका है। लेकिन जो सजदे का तरीका है वो कुछ अलग है। उसके लिए तरीका कार ये है कि जब सजदे में जाएगी तो औरत के लिए ये लाजिम है कि औरत ज़मीन पर बिछ कर सजदा करे, यानी कि उसके जो जिस्म हैं उनकी कोई बनावट नज़र ना आए, यानी कि इस तरह से बिछ जाए जैसे सोई हुई औरत होती है। तो इस तरह से करना है, मतलब सोई औरत जो आज़ा होते हैं वो ज़मीन के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो सजदे में उसके जो आज़ा होने चाहिए वो ज़मीन पर बिछे हुए होने चाहिए। मर्द का जो सजदा है वो इस तरीके से नहीं है। ये मेन फ़र्क है। मर्द के लिए सजदे के अंदर ये लाजिम है कि उसके ये जो जगह हैं, ये जो उसके हाथ हैं, ये ज़मीन पर लगे हुए ना होने चाहिए, और ये जो पेट है ये रानों तक नहीं लगा होना चाहिए, ये इससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन जो औरत है पेट को रानों से मिलाकर और अपनी जो कोहनियाँ हैं, उसकी जो कलाइयाँ हैं, उनको ज़मीन पर बिछाकर ही सजदा करे। इस तरीके से सजदा करे कि वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन पे बिछी हुई होनी चाहिए।
اور اسی طریقے کے ساتھ اس نے جو اس کے بعد اٹھنا ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، اسی طریقے سے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، اب قیام کے لیے دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوگی اور سورت فاتحہ پڑھے گی، سورت ساتھ میں ملائے گی، سورت ملانے کے ساتھ رکوع اور سجود ہوگا، رکوع اور سجود کرنے کے بعد اس کے لیے دوبارہ اسی طرز کے ساتھ جب رکوع اور سجود کر رہی ہوگی تو اب اس کے بعد بیٹھے گی۔ اب بیٹھنا مرد کا الگ طریقے سے ہے اور عورت کا الگ طریقے سے ہے۔ مرد جو بیٹھتا ہے وہ پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھتا ہے، ایک پاؤں کو بچھا کر بیٹھتا ہے، لیکن جو عورت کے لیے ہے اس کے لیے فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے یا تو عورت جو ہے اپنے دونوں پاؤں سیدھی سائڈ پہ نکال لے یا اپنے دونوں پاؤں دوسری طرف نکال لے، لیکن سیدھی طرف دونوں پاؤں کرنا یہ اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں پاؤں جو ہے کھڑا نہیں کرنا، اس میں سے ایک پاؤں بھی کھڑا نہیں کرنا، اس طریقے کے ساتھ وہ زمین کے اوپر ہی رہے۔ اور سجدہ جو مردوں کی طرح کیا جاتا ہے یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا جو سجدہ ہے وہ زمین پر بچھ کر کرنا ہے، اور جو بیٹھا جاتا ہے التحیات کی حالت میں آخری قعدہ کی صورت میں وہ مردوں کی طرح نہیں ہے، وہ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو کھڑا نہیں کرے گی بلکہ اپنے پاؤں کو بچھا دے گی۔ اس طریقے سے اس نے 2 رکعات کو مکمل کیا۔ اب یہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طریقے پر آپ عمل کرتے ہوئے اگر آپ سننے والے بھائی ہیں تو اپنی بہن کو بتائیں، اگر بیٹے ہیں تو اپنی ماں کو بتائیں، اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو بتائیں، تاکہ وہ ان کو سنیں اور سن کر جب عمل کرے گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی طور پہ لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔